हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं द फ्रीलांसर सीजन 2 या द फ्रीलांसर कंक्लूजन का। इसके मुख्य कलाकार हैं मोहित रैना, अनुपम खेर, कश्मीरा परदेशी, मंजरी फडनिस, नवनीत मलिक, अर्नव मोगो, फरहान भट्ट, आयशा रजा मिश्रा, जॉन कोकेन, सुशांत सिंह, शाहिद लतीफ, शॉन ब्राउन, सारा जेन डायस, ब्रैंडन बर्क, डैनी क्लिफर्ड और एमिली एक्लैंड। द फ्रीलांसर सीजन 1 के 4 एपिसोड्स 2 महीने पहले आए थे और अभी हाल ही में इसका कंक्लूजन आया था। क्लियरली इस सीज़न में कोई टाइम नहीं ज़ाया किया जाता है कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने में, कहानी को एस्टैब्लिश करने में, बिकॉज बहुत क्लियर है आलिया को सीरिया से निकालना है और द फ्रीलांसर जिसका रोल मोहित रैना प्ले कर रहे हैं वो बस इसी पे फोकस्ड हैं। उनका एक पर्सनल मोटिव भी है क्योंकि उनकी दोस्त की बेटी है आलिया, और उन्होंने उसकी माँ को वादा किया है कि वो उसकी बेटी को सीरिया से निकाल के लाएगा। वो जानते हैं कि उसकी दोस्त ने इसीलिए अपनी जान गंवाई ताकि उनकी बेटी सही सलामत रहे। तो कहानी इस सीज़न के पहले एपिसोड से ही, इस सीज़न में 3 एपिसोड है, फोकस्ड है कि किस तरह मोहित रैना का कैरेक्टर आलिया को बाहर निकालने में कोशिश करता है। उसे कोई मदद नहीं मिलती CIA से, उसे खुद अपने दिमाग लगा के किसी न किसी तरह घुसना पड़ता है सीरिया में और एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है इस लड़की को। एक बड़ी मुश्किल है उनकी क्योंकि जिस घर में आलिया कैद है वहाँ पे एक पायलट भी है जो प्लेन उड़ाना जानता है, एंड ही हैज़ गॉन रोग। और यही चीज़ CIA को वरी करती है। वो नहीं चाहते हैं कि 9/11 जैसा हादसा फिर से, और वो एक ड्रोन अटैक से उसके घर को उड़ा देना चाहते हैं। और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कोलैटरल डैमेज होता है। ये फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उन्हें उस आदमी का लोकेशन ही आलिया की बहादुरी से मिला है, क्योंकि वो मोहित रैना के किरदार के टच में है थ्रू आउट, इसीलिए वो जान पाए हैं कि उस घर में वो पायलट रहता है। और वो मुश्किलें बढ़ा देता है मोहित रैना कैरेक्टर की, क्योंकि उसे सीरिया में पहुंचने में कुछ समय लगेगा। तब तक CIA रुकना नहीं चाहता है, वो किसी भी तरह ब्लास्ट कर देना चाहता है। किसी भी तरह मोहित रैना अपना दिमाग लगाकर इंडियन इंटेलिजेंस की मदद लेकर CIA तक मैसेज पहुंचाता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उसके पास इनफ सबूत है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए किस तरह से CIA ने अपने ही एसेट को मार दिया, किस तरह से अपनी तरकीब लगा के वो CIA को रोकते हैं, उनसे एक दिन एक्स्ट्रा मांगते हैं, किस तरह से वो अपनी टीम को लेकर सीरिया पहुंचते हैं और किसी भी तरह आलिया को बचा कर निकलते हैं। इस ब्रॉडली व्हाट दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। क्या वो आलिया को बचा पाते हैं या आलिया मारी जाती है CIA के ड्रोन अटैक में? क्या खुद मोहित रैना का किरदार सीरिया से वापस सही सलामत आ पाता है? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी फ्रीलांसर सीजन 2। मेरा ये मानना है कि जॉनर क्लियरली नीरज पांडे का पसंदीदा जॉनर है। ऐसा लगता है कि वो खुद किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में ही काम करते होंगे सालों से, बिकॉज द काइंड ऑफ ग्रिप ही हैज़ इन दिस स्पेस, इन दिस जॉनर इज अमेजिंग। ये लिखी है सीरीज उन्होंने डायरेक्ट, हालांकि भव दुलिया ने की है, लेकिन क्लियरली नीरज पांडे का स्टैम्प थ्रू आउट द सीरीज नजर आता है। आई वुड से द सस्पेंस, द टेंशन इज riveting because the conclusion is clearly focused on the extraction part. I think it keeps you engaged throughout the 3 episodes. एक और अच्छी बात है कि एपिसोड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 लंबे एपिसोड एंड दैट्स इट। एंड बिकॉज यू आर ग्लूड टू इट, यू काइंड ऑफ नो व्हाट द आउटकम वुड बी, लेकिन आप चाहते हैं कि आप वो देखें। यू काइंड ऑफ बिंज वॉच दीज 3 एंड फिनिश देम ऑफ। You are clearly hooked on right till the very end. So in that sense engaging है। Clearly as an audience you don't want to wait at all and you want to finish this series in one go. ये genre जैसा मैंने कहा नीरज पांडे का पसंदीदा genre है, so he knows how to keep the audience attention going. And lastly एक बहुत इंटरेस्टिंग ensemble कास्ट है, वही उनकी खासियत रही है उनकी सीरीज़ की, चाहे वो स्पेशल ऑप्स हो, चाहे वो खाकी हो, चाहे वो स्पेशल ऑप्स 1.5 हो या फ्रीलांसर हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग ensemble कास्ट वो इकट्ठे करते हैं और उन कास्ट की कलेक्टिव एनर्जी जो है वो ही उस सीरीज़ को पार कर जाती है। कहानी तो ऑफकोर्स अच्छी होती ही है। सो ऑल इन ऑल आई वुड से दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस सीरीज़। क्या नहीं वर्क करता? वेल, मेरा ये मानना है कि आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट शुरुआत से ही मुझे लग रहा था कि पूरी सीरीज़ एक शॉट में रिलीज़ होनी चाहिए थी। ये सीज़न 1 और सीज़न 2 जो अलग अलग रिलीज़ हुआ है, इट पुट्स ऑफ द ऑडियंस। एंड आई नो सम ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म्स स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज लेटली कि वो 4 या 5 एपिसोड एक पार्ट में रिलीज़ करते हैं, फिर 3-4 अगले में, या 4 और 3 जैसे कि नाइट मैनेजर के केस में हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट दैट डज, स्पेशली इन अ सीरीज़ लाइक फ्रीलांसर जहाँ आपको बिंज वॉच करना है, आप चाहते हो कि एक शॉट में ख़त्म कर दो, ये एक अननेसेसरी ब्रेक लग जाता है। एंड देन व्हेन यू कैच अप ऑन दैट सीरीज आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, वो बात रहती नहीं, वो एंगेजमेंट, वो जो आपको हुक किया हुआ है सीरीज ने, वो डेफिनेटली ड्रॉप हो जाता है। एंड दैट टू मी डेफिनेटली वर्क्स
अगेंस्ट अ सीरीज लाइक दिस स्पेसिफिकली। दूसरी चीज़, आई थिंक क्रिएटिव लिबर्टीज थोड़ी ज़्यादा है। आई मीन फॉर अ फ्रीलांसर to actually get the Indian intelligence to blackmail the CIA and get something that they have planned for postponed by a day is possibly asking for a bit too much. I think थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ज़्यादा ले ली गई है। तो ये दो चीज़ें जो है मुझे लगता है थोड़ा सा सीरीज को पुल डाउन करती है। बट हैविंग सेड दैट, आई वुड स्टिल गिव दिस सीजन a rating of 6/10. Mohit Raina, like I said, holds this entire series together with a very strong support cast. अगर आपने सीरीज देखी है तो ज़रूर में बताइए आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए आते रहिए। हम आपको जल्दी मिलेंगे। विल सी यू सून। थैंक यू।